मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मधुबनी के शिक्षक नियोजन मामले में अनियमितता, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर के मधुबनी के डीपीओ एवं बीपीओ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि मधुवापुर प्रखंड के बीईओ की संलिप्तता उजागर हुई है। उसके बाद एसपी के निर्देश पर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसे लेकर के मधुबनी के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मधुबनी जिले के मधुपुरा प्रखंड में फर्जी तरीके से नियोजित 21 प्रखंड व 18 पंचायत शिक्षकों के मानदेय भुगतान में अनियमितता को लेकर डीपीओ स्थापना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि मामले की शिकायत डीएम से की गई थी, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर गठित त्रिस्तरीय टीम में शामिल बेनीपट्टी एसडीएम, डीएसपी और डीईओ ने डीएम को जांच रिपोर्ट सौंपा। बताते चले कि डीपीओ राजेश कुमार, बीईओ उमेश बैठा और एक शिक्षक अनिल कुमार कर्ण डीपीओ कार्यालय में वेतन भुगतान विपत्र तैयार करने वाले लिपिक सहित इस फर्जीवाड़े में शामिल कई एचएम को भी अभियुक्त बनाते हुए तत्कालीन डीईओ श्रीराम कुमार ने नगर थाना में 26 मार्च 2019 को कांड संख्या 135/19 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया था। इसके बाद मामले का खुद पर्यवेक्षण सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एएसपी कामनी वाला ने मामले को सत्य करार दिया और डीपीओ व बीईओ सहित सभी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया, जिसे एसपी सत्यप्रकाश ने सत्य करार देते हुए गिरफ्तारी आदेश पर मोहर लगा दी। इसके बाद से इस मामले में शामिल कई फर्जी शिक्षक और लोग जहां भूमिगत हो गए, वहीं गिरफ्तार डीपीओ ने बताया कि उनके पास बीईओ ने जो वेतन विपत्र पास कर भेजा वे इसकी ठीक से जांच नहीं कर सके, जिसमें कर्म संख्या को तोड़कर कर्म के बीच में फर्जी शिक्षकों का नाम था। जब मामला प्रकाश में आया तब उन्होंने 2 बीईओ पर कार्रवाई भी की। बता दें, दरभंगा के डीटीओ के द्वारा पिछले दिनों आए अभियंता के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के जब जिलाधिकारी ने उन्हें वरीय उपसमाहर्ता से हटा दिया तो मामला तूल पकड़ने लगा। यानी कि डीटीओ अब उस मुद्दे को अपने तरीके से भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में देर शाम तक डीटीओ से बात नहीं हो पाई, लेकिन हम बताते हैं कि मामला क्या है और जिलाधिकारी ने क्यों इस पर कड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि डीटीओ के खिलाफ लहरियासराय स्थित ऑफिसर कॉलोनी से भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दिलीप कुमार व कनीय अभियंता परवीन कुमार पंडित की गाड़ी को जब्त करना डीटीओ राजीव कुमार को महंगा पड़ गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने विभाग को डीटीओ के खिलाफ प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया है। वहीं डीटीओ से नजारत के वरीय उपसमाहर्ता का पद छीन लिया गया है। उनकी जगह अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को एलडीसी बनाया गया है। बताते चले कि डीटीओ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। वहीं वरीय उपसमाहर्ता परीक्षमान पुष्पिता झा के विरुद्ध भी अपेक्षित कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जो रिपेयर में होता है जनरली हम लोग को जो गाइडलाइंस है उसी के अनुसार काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने आदमी लगा के तोड़ फोड़ किया हुआ है। हम लोग इसको मना किए हैं कि हम लोग तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चरल पार्ट को, सिर्फ रिपेयर का काम के लिए पैसा मिलता है और रिपेयर में जो होगा वही काम। उसके चलते जीत करके और आज 9 बजे क्या आपको धमकी क्या दिया गया? धमकी दिया कि आपको रूम से निकलना बंद कर देंगे। यही सब कौन किसके बारे में? डीटीओ साहब की 9/13 में फोन आया था। क्या सब लग रहा है पर्सनली, मतलब कोई ऐसा इनको है ना? क्या उन्होंने धमकी में कही आपको? धमकी दिया कि आपको निकलना बाहर कर देंगे, घर से बाहर निकलना। आप इतने बड़े पदाधिकारी हैं, तो आपने किसी से गुहार लगाई? नहीं, हम अभी दे रहे हैं डीएम साहब को। प्रॉब्लम है और आर्थराइटिस भी है, तो हम हर्ट कल चेकअप कराए हैं तो सर तो इतना दवा दिए हैं, हम खा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लिए। इस घटना से आप कितने मर्माहत हुए?
अब राहत तो होता ही है कि इस तरह का माहौल में किस तरह काम करेंगे। गौरतलब है कि डीएम ने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी को इस तरह का व्यवहार करने की इजाजत नहीं है। यदि किसी को कोई समस्या होती है तो संबंधित अधिकारी इसकी शिकायत डीएम कार्यालय या फिर विभाग को कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि कोई अपनी मनमानी करे। जिस प्रकार से कार्यपालक अभियंता की गाड़ी जब्त की गई वह अशोभनीय घटना है। एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार विचलित करने जैसा है। पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी एडीएम विभागीय जांच वीरेंद्र प्रसाद को सौंपी गई थी। 24 घंटे के अंदर उन्हें जांच प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया था। नहीं है। आपकी गाड़ी कहाँ से लेके जाएगा? बस यहीं साहब के परिसर से, सामने से, साहब के परिसर से। जी ये तो मैं नहीं कह सकता, चूँकि जो आवास जिनके नाम से अलॉट होता है चाबी तो उन्हीं को दिया जाता है। अब चाबी इनके पास कैसे आया और कैसे इन्होंने इसमें काम शुरू किया ये तो उनके स्तर की नहीं किया है। इन्होंने खुद मुझे रिपोर्ट किया था कि मैंने काम शुरू कर दिया है, आप आकर के देख लीजिए, काम करवा दीजिए। मैंने इनको कहा भी कि सर जब आप काम शुरू कर दें तो मैं क्यों देखूं। फिर जब मैंने आके देखा तो यहाँ देखा दीवार तोड़ फोड़ हो रखी है, मना कर दिया। सुबह में उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल को सीज कर लिया है और साथ में साहब का गाड़ी भी ले गए हैं। क्या ऐसा ही हो रहा है, पावर का दुरुपयोग। चूँकि आवासीय परिसर से, आवास के सामने से गाड़ी उठाना। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बताते हैं आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर की। सबसे पहले बता दें कि मधुबनी में एक उल्का पिंड जो 15 केजी का गिरा, जिसमें चुंबकत्व थे और इसे लेकर के मधुबनी में पूरा एक अजीब सा वातावरण है। लोग कह रहे हैं कि आखिर ये पत्थर है क्या। अजीबोगरीब सा इस पत्थर की जांच के लिए पटना से 2 सदस्यीय टीम मधुबनी में आसमान से गिरी अचानक 15 किलोग्राम का यह चुंबकीय पत्थर सबको आश्चर्य में डाल चुका है। हालांकि इसे लेकर भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य बिहार इकाई के पटना से 2 सदस्यीय टीम गुरुवार को लोकी प्रखंड के महादेवा में उल्का पिंड के स्थल की जांच करने पहुंची। गौरतलब है के संबंध में डीएम ने एक दिन पूर्व ही मीडिया को बताया था। लोकी में एक पत्थर गिरने की सूचना मिली थी आकाश से, और वो क्या है, लोगों में ये जानकारी की बहुत सारी फेरी हो रहा था, बहुत अलग अलग तरीके से आपके माध्यम से भी हो रहा था। तो हमको लगा कि ये उचित फोरम है आप सभी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ताकि आप इंफॉर्म डिसीजन ले सके। इसी के मद्देनजर ये घटनाक्रम ऐसा है कि कल कुरियाही चौक है लौकी प्रखंड में, वहाँ पे चौक के बगल में एक खेत पे वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा बताया गया और वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि एक ऐसे पत्थर मिलने की सूचना मिली है। और वहाँ पे जो खेत में काम कर रहे थे वो उनको बता रहे हैं कि ये आकाश से गिरा है और थोड़ा सा गर्म था जब गिरा था, और वो जो वहाँ पे थोड़ा सा एक गड्ढा नुमा बन गया है इस टाइप से। तो उसी क्रम में जो है उस पत्थर को हमारे थानाध्यक्ष के द्वारा जो है प्राप्त किया, स्थानीय लोगों के द्वारा उसकी जब्ती सूची बनाई गई। भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई बिहार पटना के 2 सदस्यीय नवनीत रंजन एवं उदीप्ता कर सहायक भू सर्वेक्षक गुरुवार को मधुबनी पहुंचे, जहां टीम के सदस्यों के द्वारा उक्त संभावित उल्का पिंड के संबंध में जिला पदाधिकारी से इस संबंध में जानकारी ली। तत्पश्चात टीम के सदस्य द्वारा लोकी प्रखंड के महादेवा स्थित संभावित उल्का पिंड के बरामद स्थल एवं उसके आसपास की जांच की जाएगी एवं स्थानीय लोगों से इस संबंध में जानकारी हासिल करने के बाद ही कोई ठोस नतीजा निकल पाएगा। गौरतलब है कि इस उल्का पिंड को लेकर के मधुबनी में तरह तरह की चर्चाएं हैं। और अंचल अधिकारी को उन्होंने सुपुर्द किया गया और अंचल अधिकारी के द्वारा जो है रात को इसे ट्रेजरी ऑफिस जिले में जो है सुरक्षित रखा गया, ताकि अगर आगे इसमें कोई कार्रवाई करनी है तो हम इसको उचित फोरम या उचित रिसर्च प्लेटफॉर्म पर इसको भेज सके। फिलहाल ये जो स्टोन हमको प्राप्त हुआ है इस पे कमेंट करना, क्योंकि आई एम नॉट अ रिसर्चर, लेकिन एक थोड़ा सा अनोखा तो है ही। चुंबकीय मतलब इसमें लोह गुण ज़्यादा दिखते हैं, और ये जो प्राप्त हुआ है इसको हम
वो आपको दिखाएंगे हम। वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार सरकार है वो उस पर उचित निर्णय लेगा, और वो हम आज ही या कल तक उनका जैसे हमको रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बाद जो है हम उसको उनके यहाँ पे भेज देंगे। तो इसको खोल सकते हैं आप। बाढ़ को लेकर के लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है। हालांकि निचले सभी इलाकों में जल स्तर के बढ़ने से आसपास के लोगों में भय का माहौल है। हालांकि दरभंगा डीएम के द्वारा बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है, फिर भी नदी में जल स्तर के बढ़ने से लोगों में भय है। कई गांव के कटान में पानी भर जाने से लोग अभी ऊंचे स्थल पर शरण लिए हुए हैं। चलिए हम दिखाते हैं हायाघाट एवं थलवाड़ा के कई क्षेत्रों की लोगों की कहानी। दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे बाढ़ के पानी से लोगों में भय व्याप्त है। हालांकि निचले इलाकों में लगातार पानी फैलने से लोगों में बाढ़ को लेकर के असुरक्षा की भावना देखी जा रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 24 से लेकर 27 तक भारी वर्षा के अलर्ट को लेकर के दरभंगा के जहां सभी स्कूलों के साथ विभिन्न तटबंधों की सुरक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दे दिया गया था, वहीं बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए भी डीएम का आदेश जमीन पर दिखता नजर आया। गौरतलब है कि एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के द्वारा मधुबनी एवं दरभंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के बीच राहत पैकेट का वितरण जोरों पर है, लेकिन कई क्षेत्रों में धीरे धीरे बाढ़ का पानी फैलने से लोगों में असहज एवं सुरक्षा की भावना देखी जा रही है। लोगों में इस बात को लेकर भय है कि अगर नेपाल फिर एक बार पानी छोड़ता है तो इसका असर गौरतलब है के संबंध में डीएम ने एक दिन खंड के महादेवा में उल्का पिंड के स्थल की जांच बाढ़ को लेकर के आसपास के क्षेत्रों में लोगों में दहशत भी व्याप्त है। कई तटबंध के असुरक्षित एवं कई तटबंधों के रिसाव होने की वजह से लोगों में इस बात की सुरक्षा को लेकर चिंता है। लोगों को इस बात का विशेष चिंता है कि कहीं तटबंध में अगर रिसाव जोरों पर हुआ तो तटबंध टूट सकता है और ऐसे वजह से उन क्षेत्रों में भी पानी फैल सकता है जिन क्षेत्रों में अभी तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाया। गौरतलब है कि दरभंगा में ऐसा ही सुरक्षा तटबंध कई ऐसे हैं जहां रिसाव जारी है, जिसे लेकर आसपास के क्षेत्रों में भय का वातावरण है। गौरतलब है कि तटबंध निर्माण एवं सुरक्षा को लेकर के विभाग के अधिकारियों की लापरवाही साफ दिखती है और यूं माने तो लगातार इसमें कई बार चूक भी सामने नजर आई है। हेलो, जय सब हैं। तो दे रहे हैं, पानी चढ़ रहा है अभी। पानी तो चढ़ ही रहा है, तूफान पानी है। हाँ, चढ़ ही रहा है। इधर भी डूब गया, इधर भी हम लोग को कोई चारा। करने पहुंची। गौरतलब है के संबंध में डीएम ने एक दिन खंड के महादेवा में उल्का पिंड के स्थल की जांच
तन टूटे के दिक्कत हुई है। जे बांध टूटते तो एक को आदमी रहते, पीना के तो दिक्कत होबे करे है। माल जाल के लोग के सबके दिक्कत है खाना पीना के। बढ़ गए हन, बहुत बढ़े है यार। अब लग चल है बांध लग चा गए, कखनी अब टूट जेते जे कोई ठीके नहीं। खान पीन माल जाल का लिए तो हम लोग का बहुत दिक्कत है। चारों ओर पानी है तो हम लोग का तो दिक्कत होगा ही। माल जाल के लिए दिक्कत होगा ना। अभी कहाँ कोई आया है देखने के लिए? परेशानी यही है ना कि कोई नेता जीतने का टाइम में आकर तो बाबू भैया कर वोट लेगा, गरीब का देखने वाला कोई नहीं है। अभी यहाँ पर तो कोई नहीं। हम लोग पानी बिना माल चारा बिना हम लोग मर रहे हैं। कुआ डूबल है, दिक्कत है, खाना पानी के दिक्कत हुई है। जो पेड़ पौधा है सब डूब गए, कहाँ पर खिएबे कहाँ रहबे। नहीं वो पन्नी दे है ना कोई देखे ले आवे। की नाम है? मीना देवी। गाँव अकराहा। मेरा दिक्कत हो रहा है और घर डूब गया है। रहने के जगह नहीं है, खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि पक्षियों को बेचना और खरीदना भी एक दंडनीय अपराध है। पशु क्रूरता विभाग के अधिकारी ने पिछले दिनों तोता बेचते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उन्हें समझाने के बाद छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि तोता या किसी पक्षी को बेचना दंडनीय अपराध है। इस संबंध में विक्रेता ने कहा कि पटना और नाका नंबर 5 पर बड़े पैमाने पर पक्षियों की खरीद बिक्री होती है। उन लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पशु क्रूरता विभाग के अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि आम लोगों को इससे जागरूक किया जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा यह एक दंडनीय अपराध भी है। शायद आप जानते नहीं होंगे, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत तोता को बेचना दंडनीय अपराध है। हालांकि किसी भी पक्षी को बेचने पर रोक लगी है, लेकिन अज्ञानता की वजह से कई व्यापारी के द्वारा पशु पक्षियों को मजदूरी कर रहे हैं। के द्वारा पूछ रहे थे कहाँ से लाते हो? यहाँ पर दुकान से लेते हैं ना, 10 रुपया 20 रुपया जो है सकते। हालांकि व्यापारियों का कहना था कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं, वो छोटे छोटे व्यापारी हैं। लेकिन नाका नंबर 5 पटना में बड़े व्यापारी हैं जो बड़े पैमाने पर पक्षियों को बेचा करते हैं। ऐसे उन लोगों पर रोक लगनी चाहिए। इसका हम लोग गरीब आदमी है, खाते कमाते भैया, मजदूरी करते, चोरी चमारी नहीं करते हैं, नहीं किसी को लूटते हैं। पेट के लिए अपना करना पड़ता है। कोई काम नहीं सीखे तो लास्ट में यही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। प्लस यदि पूरे हिंदुस्तान में बिकता है ना, तो आप पटना जाइए, बड़ा बड़ा मंडी है, बड़का बड़का दुकान है, वहाँ सेल हो रहा है। प्लस आप जिस जगह जाइए, मधुबनी चल जाइए, जयनगर चल जाइए, सगड़ों बिकता है। ऐसा कोई बात नहीं। दरभंगा में भी दुकान है। आप हमको डांटिएगा, मना कीजिएगा, हम नहीं बेचेंगे। 5 नाका पे दुकान है, वहाँ आप जाके रोक एक्शन लगाइए। जहाँ से होलसेलर आ रहा है वहाँ एक्शन लगाइए। वहीं दूसरी तरफ पशु क्रूरता पदाधिकारी का कहना था कि पक्षियों को बेचना दंडनीय अपराध है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तोता जैसे पक्षी को बेचने पर रोक लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वो कार्यक्रम भी चलाएंगे और आर्थिक अपराध भी माना जाएगा और इन लोगों को दंड वसूलने का भी प्रावधान दिया गया है। जो प्रतिबंधित पशु पक्षियां हैं उसे क्रूरतापूर्वक और किसी भी रूप में आप उसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकते। दरभंगा क्षेत्र में भी बिक्री हो रहा है। जो लोग पिंजरे में बंद करके तोते को ले जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो कि प्रतिबंधित हैं, तो उन्हें बिकना नहीं है। ये लोकल पब्लिक जो आम स्थानीय जनता है उनको भी इस बार की जानकारी होनी चाहिए कि और ये जानकारी ले लें कि वो उसे बेचना खरीदना दोनों गैर कानूनी है। घाट में बाढ़ को लेकर के मचे हड़कंप और पानी में रहने की वजह से एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसे लेकर के आसपास के लोगों ने कहा कि बाढ़ की वजह से मृत्यु हुई है, इसलिए इन्हें लाभ मिलना चाहिए।
अच्छा नाम रहेगा। मालूम हुआ है कि घर पे हार्ट अटैक हुई है, इसी तरह की बात हुई है। आप आगे अपना क्या हुआ नहीं हुआ, बीमार थे क्या थे नहीं थे, हमको तो कुछ पता नहीं। पानी दे। हाँ पानी। क्या नाम है? मेरा नाम हो गया इफ्तिखार। हाँ सुबह उठे घर से जाके देखो पानी देखने के बाद हार्ट अटैक हो गया, एक्सपायर हो गया। क्या नाम हो? एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,